वेलकम जी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं कार बगौर, मेरे साथ मौजूद है मोइन। आज हम बात करेंगे कराची में आने वाली उस अमेरिकन खातून के हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया का एक हॉट टॉपिक है, कराची में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है और सोशल मीडिया पर मजाक बनकर है। और साथ ही बात करेंगे एक और टॉपिक है जो कि इस टाइम पे बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया सार्फिन कमेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने तबसरे कर रहे हैं कि हमें किसी की जाती बीवी के हवाले से सवालात करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर को लेके एक इंटरव्यू किया गया जो कि प्लांटेड है। मगर वकार सबसे पहले अमेरिकन खतून जो कि आई हुई है अमेरिका से, 3 महीनों से वो पाकिस्तान में रह रही है। उस टाइम तक ना तो कोई उसका पता था कि यार वो आई भी या नहीं आई भी। अब वो आके एक साइड पे मुतालबा भी कर रही है, एक साइड पे उसकी मोहब्बत भी जाग उठी है। क्या कहानी है यार। मामला यह है कि जी हम पाकिस्तानी बड़े इस लिहाज से जाने जाते हैं कि हम सिर्फ नेशनैलिटी के लिए शादी हम्म कर लेते हैं। हम सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हम्म करते हैं कि किसी के साथ हम जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेते हैं। हम्म और हम इससे पहले हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि किस हम्म तरह से उधेड़ उम्र खवातीन के साथ हम्म सिर्फ इसलिए शादी की गई, सिर्फ इसलिए उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया क्योंकि वो उनके पास माल था, पैसा था हम्म और वो उन्हें बाहर लेके जाएंगी। शक्ल और सूरत तो मैटर ही नहीं कर रही ना। हम्म अब ये जो खातून आई है, ये जो लड़का है मेमन, इसने उसे बहुत अरसे से सोशल मीडिया के हम्म और उसके साथ राब्ता था। अब ये खातून पाकिस्तान आ गई है और वो ये कह रही है कि हम्म इंटरनेट पे और मोबाइल फोन पर हमारा निकाह जब हुआ हुआ है, हम्म हमारी शादी हुई है और ये मेरा हस्बैंड है। हम्म इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वीजा एक्सटेंड किया, हम्म इसे जेडीसी ने टिकट करवा के दिया, हम्म पाकिस्तान से भेजने की कोशिश की। मगर वो समझ गई कि हम्म जितनी अब इन्हें दौड़े लग गई हैं, हम्म जितने ये अलर्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम्म यहाँ रुकना फायदे की बात है। और पहले ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हम्म वो ये है कि जी मुझे $3000 पर वीक दिया जाए हम्म और फिर 5000 पे चली गई हम्म। तो मैं फिर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, हम्म, हम किसी मुल्क में जाएं, अमेरिका की बात करें, मैं वही आप कहने लगा जाके अगर वहां पर जाके मैं कोई वही बात कहने करें तो लगा। वो क्या करेंगे। देखें ना, अमेरिका है, अमेरिका दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है और उनकी आबादी दुनिया की एक हम्म बहुत बड़ी आबादी है। मगर फिर भी देखें, पाकिस्तान में जैसे ही उनकी शहरी आई, उसके साथ हम्म थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उनके सफारत खाने का अमला पहुंच गया। हम्म आप इंग्लैंड देख लें, अमेरिका हम्म देख लें, जर्मनी, इटली, यूरोप का कोई भी मुल्क देख लें, अरब कोई भी मुल्क उठा के देख लें, हम्म गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान के सफारत खाने में पार्टीज होती हैं। भाई ये अपने लोगों के लिए नहीं निकलते। हम्म आप उन लोगों से पूछें, उन्हें सफारत खाने की एक्सेस तक के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। हम्म आपके एम्बेसडर्स जो हैं वो वहां उन्हें मुंह नहीं लगाते। हम्म मगर अमेरिकन अमला वहां पहुंचा। अब इन खातून के ऊपर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि तकलीफ दे है कि भाई एक तो आपने किसी को लारा लगाया, हम्म आपने, ठीक है, आप उनकी शक्ल के ऊपर जजमेंट कर रहे हैं। हम्म सोशल मीडिया पे तकलीफ दे सबसे ज्यादा हम्म यह है कि उस खातून की शक्ल के ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं हम्म कि ये उसे सजा के तौर पर है। यार जब आप उसके साथ अफेयर चला रहे थे, हम्म आप उसके साथ उसे ख्वाब दिखा रहे थे, उसके बच्चे थे, उसका हम्म शोहर था, आप उसे ये कहते रहे कि मैं हम्म तुमसे शादी करूंगा। जब वो पाकिस्तान आ गई तो आपको याद आया कि आपके घर वाले नहीं मान रहे। हम्म। ये तो एक और हमारे ताला लगा के भाग गए और पूरे मोहल्ले वाले एग्जैक्टली तंग पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली अब वो भाग गए और ये खातून वहां पर बैठ गई है। इस खातून का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है। इस खातून ने पहले भी अमेरिका में भी किसी के घर में घुसने हम्म की कोशिश की, वहां पर उसे पाबंदी थी, ये गिरफ्तार हुई। सारी बातें अलग है। हम्म पाकिस्तान आई, वो पैसे मांग रही है, ये भी है। हम्म मगर द थिंग इज के हम इतने अखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं कि हम हम्म उसे ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान तो ले आए। अब सोशल मीडिया पर यकीन करें, मुझे अफसोस हुआ कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें हम्म। लोग ऑफर्स करवा रहे हैं, जी हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। 2 लड़के तो पहुंच गए ऑलरेडी एग्जैक्टली दूरिया। एग्जैक्टली हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हमसे हम्म शादी कर ले, हमसे निकाह कर ले। मतलब हम, वो हसन निसार साहब ने कहा था, ये मस्खरों की कौम है। यहाँ पर आपने मीम्स बनवानी हो, हम्म जुगते मरवानी हो, शुगल मरवाना हो, तो ये कौम अलर्ट रहती है, तैयार रहती है। हम्म। जब कोई सेंसेबल बात करनी हो तो इन्हें नहीं समझ नहीं, होती। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो जो खतून है वो अक्टूबर में आई है पाकिस्तान, एग्जैक्टली ठीक है। अक्टूबर में वो अब मिलने की कोशिश करती मिलने रही, की मैं ये कोशिश खाता करती रही, रहा। मगर बेहिचक होती रही है यार। मगर फिर भी वो दावा जो कर रही है, अक्टूबर से आई हुई खतून वो रह रही है और वो उसका ये दावा है कि मैं डेली आती थी इस पार्क में माजरत के साथ, मैं बैठती थी, ठीक है। मगर वहां के लोगों ने इतनी अहमियत नहीं दी। अब वहां पर हर सहाफी जाके चौड़ा नहीं, हुआ हुआ है, वो सवाल मामला कर रहा है इसलिए और ये हुआ कि चीज। जेडीसी बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है हम्म, कराची में। उन लोगों ने जब इस मामले को टेक ओवर किया, आपको पता है दुआ जहरा का केस जो हुआ था, हमने बिल्कुल। बड़ा डिटेल कवर किया, वो जेडीसी ने शुरू किया था उस मामले को। तो जेडीसी बहुत एक काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म बहुत एक्टिव लोग हैं। इस औरत के वीजे की एक्सटेंशन भी जेडीसी ने करवाई, जफर अब्बास साहब ने करवाई, टिकट भी उन्होंने करवा के अपने तरफ हम्म से दिया कि यार हमारी मेहमान है, हमारे मुल्क हम्म में ही है। आज जफर अब्बास की भी एक जो, वो शर्मिंदा था, वो कह रहा है यार मुझे शर्म आ रही है कि कराची का एक इंसान, उसने, हम्म अब उसे याद आ रहा है, उसके अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, उसके घर वाले नहीं मान हम्म रहे। जब वो उसके साथ अफेयर चला रहा था तब उसे याद नहीं आया। तो
मेरा नतीजा जो इस मामले में निकलता है वो यही निकल रहा है कि उस औरत के साथ तलाक इख्तिलाफ करें, मगर इसमें कोई आपको हक नहीं उसका मजाक उड़ाने का, हाँ, वो ये बिल्कुल भी हक नहीं है। उसके जज्बात का मजाक उड़ाने का, ये घटिया तरीन अमल करने का और कि हम शादी करेंगे, खास तौर पे जो मीम्स बना रहे हैं यार एग्जैक्टली लोग। हम शादी करेंगे, आप हमारे पास आ जाएं। मतलब यार वो इंसान है, आप उसकी शक्ल देखकर कमेंट्स पास कर रहे हो, आप उसके इमोशन के साथ इतना खेल रहे हो कि वो शादी नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। मतलब उसके तो हस्बैंड था, उसकी तो फैमिली थी, वो तो छोड़ के आई है, और वो भी एक लड़के की खातिर, वो भी इतनी दूर और से ये तो आना। हमारा वतीरा है कि हम सोशल मीडिया जब से आया तो सबसे पहले इस कौम ने तो यही शुरू किया कि पहले यहाँ पर गैर मुल्की खवातीन को जन से दो सौ गपशप लगाओ, फिर आप टारगेट करो ऐसी। ये आपको 33 साल मजे की की बात खातून है बताऊं, यार, यहाँ पर तो 80 एक साल बंदा की आज गया खातून उसके नजर पास, आएंगे। उसके पास जाके अंधा था, उसको कहता है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, बस मेरी एक शर्त है, मुझे अमेरिका ले जाए और मुझे खर्चा देते रहे, मैं आपके साथ शादी भी करूंगा और जाऊंगा भी। अच्छा, उसकी भी ना, वो जो घटिया इंसान जिसने इसे पाकिस्तान बुलाया, उसकी भी सोच यही थी कि मुझे ये अमेरिका बुलाएगी। हुआ ये कि सरप्राइजिंगली वो खातून यहाँ पर आ गई, वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी, वो आ गई और उसने बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान में हर दूसरी औरत के साथ, लड़की के साथ यही हो रहा है। आप लारे लगाओ, वादे करो, उसके बाद आप घर वालों की मजबूरी बना के ना करो। अब उसे जो एक टफ टाइम मिला है लड़के को, तो ये बहुत सो के लिए खामोश पैगाम है कि भाई संभल जाओ। अब तो रास्ता खुल गया है ना। पाकिस्तानी कोई भी लड़की है जिसके साथ आपने वादे किए हुए हैं, आप उसके साथ वादे नहीं निभा रहे, आप उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो, वो खड़ी हो सकती है, वो सामने होकर आवाज उठा सकती है, वो उसके घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर सकती है कि भाई आपने मेरी इमोशंस के साथ और खेला है। एक्शन लेना चाहिए, उस लड़के को भी पकड़े, ऐसी वो चीजों को पकड़ा भी जाएगा। रोकें। वो ठीक वो है। अब तो ये फरवरी के पता नहीं कौन सी तारीख तक इसका वीजे की एक्सटेंशन है, और इस वक्त वो जहां बैठी हुई है, लालच है या जो भी है, वो बैठी हुई है। आपकी पुलिस की वहां पर खवातीन उसकी सिक्योरिटी पर हैं, एम्बेसी का अमला है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि जी हमारी शहरी है, इसका वीजा अब एक्सटेंड हो गया है, जब तक ये वीजा एक्सपायर नहीं होता आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वो वहां पर बाहर खुले आसमान इसी पर के बैठी साथ है। मैं आता हूँ, खवातीन की अगर बात की जाए, अब पॉडकास्ट करवाए जा रहे हैं, पॉडकास्ट में कभी किसी की बीवी को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी की खलील बहन को रहमान कमर टारगेट साहब किया, का ठीक मामला है, हुआ। हाँ, कभी किसी की बहन को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो ये चीज बताएं भी कि पॉडकास्ट खाली सिर्फ करवाए इसलिए जाता है कि हमने इनसे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवानी है ताकि दूसरे हट हों, वो फिर इनको जवाब दें, ताकि एक कंट्रोवर्सी बने, इसकी यही वजह होती है और उसके पॉडकास्ट ऊपर की। हम डॉलर्स कमाए, उसके ऊपर हम बहस करें, हाँ, यही तो चल रहा है। और अब देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख लें, पॉडकास्ट पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो अब इंट्रोड्यूस हुई है, सालों से पॉडकास्ट हो रही हैं और उसके ऊपर एक तामीरी गुफ्तगू की जाती है, डिबेट की जाती है, लॉजिक दिया जाता है, आपका खुला टाइम होता है, आप कैजुअल अंदाज में हर बात वहां पर करते हैं। मगर हमने ये किया कि जैसे पॉडकास्ट आई, पहले तो हमने फैमिली व्लॉगिंग में माँ ने की, इस माशरे की, अब पॉडकास्ट में भी हम वही बातें, क्योंकि अब देखें हमारी गुफ्तगू शुरू होती है वो जिनसियत से शुरू होती है, हमारी गुफ्तगू खत्म होती है वो जिनसियत पे खत्म होती है, हमारे मजाक शुरू होते हैं तो वो जिनसियत पे होते हैं, हमारे मजाक खत्म होते हैं तो वो भी अडल्ट होते हैं, हम गाली देते हैं तो वो बेखुदा जिनसी गालियां देते हैं, हम गाली खत्म करते हैं, हमारी सोच जो है, हमारी सोच जिनसियत से आगे अभी तक नहीं बढ़ सकी। मैं और नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा कि एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें इरशाद भट्टी और खलील रहमान कमर साहब बैठे हुए थे। इरशाद भट्टी ने कुछ सवालात किए जो कि गलत थे। अब जो खलील रहमान कमर साहब की बेगम है, वो फैसल कुरैशी की साबका बेगम है, ठीक है, उनसे तलाक लेके खलील रहमान कमर साहब कह दी। मगर इन्होंने कोशिश की कि खलील रहमान कमर साहब से ऐसे सवालात किए जाए, खलील रहमान कमर के ऊपर इल्जामात भी एक तरह के आए कि कहीं फैसल कुरैशी की बेगम की आपने तो तलाक नहीं करवाई, आपकी तलाक की वजह से तो वो तुम आपके पास तो नहीं है। मतलब इस तरह के घटिया तरीन सवालात किए गए यार। अब देखें यार, खलील रहमान कमर साहब पाकिस्तान के वो लेजेंड्स में से एक हैं। वो लिखते हैं तो इंसान का दिल करता है पढ़ने का, वो ड्रामा लिखते हैं तो दिल करता है देखने का। मतलब उनके हाथों में जादू है, वो लिखते हैं, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और नो डाउट कि इरशाद भट्टी साहब खुद एक बहुत क्रेडिबल इंसान है, बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। ये जो चीज हुई, ये इसने बेसिकली हर्ट किया है कि यार आप हम कहां पर जा रहे हैं। खलील रहमान कमर ने शादी कर ली, उसकी जाती जिंदगी है भाई, हमें ये अभी तक नहीं पता कि हमने किसी इंसान के साथ गुफ्तगू क्या करनी है। कहते हैं आपको बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं, और क्या बोलना है ये सीखने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है, कब और क्या बोलना यार। वकार, हमारे में ना इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये किसी एक की बेगम की बात नहीं हुई, यहाँ पर खलील रहमान कमर साहब की, वहां पर फैसल कुरैशी जिनको पूरी दुनिया जानती है, और ये हर दूसरी जगह हो रही है। बिल्कुल,
हर दूसरी जगह हो रही है। और फिर आप जितनी भी ये शोबिस की डिस्कशन होती है, इसमें यही है कि किसका किसके साथ अफेयर है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ सो रहा है, किसकी बीवी किसके पास है, किसकी ने किसकी बीवी को तलाक करवाई है और किसने किसकी बीवी से शादी कर ली है। शोबिस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में और कुछ नहीं हो रहा। इंडिया में आप देखें, वो ग्राउंड पे जाकर वो जो एक मंजरनामा क्रिएट करते हैं, वो ग्राउंड पे होता है, वो जमीन के साथ जुड़ा होता है। आप उनकी आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लें, आपको पता चलता है वो कैसी मूवीज बना रहे हैं। इवन यहाँ पे हम देखें, हमने बनाई सर मिर्जापुर की सस्ती कॉपी दुनिया को। यार मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर इतनी डिबेट हो रही है कि जी पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन सेट, भाई मैं सर में मारूंगा महंगे सेट को। जब आपकी अदाकारी, आपने वहां पर नुमान एजाज साहब की एक स्टार, हमारे जो है वो एक्टर हैं, उनकी अदाकारी की धज्जियां ला के रख दी। क्या कर क्या रहे हैं? ना उस स्टोरी में जान है, ना उस स्टोरी में कोई तो खई ड्रामा था आपका जो कम एपिसोड में था, मगर इतना फेमस हुआ था कि आप हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि जो एक्टर होते हैं, आप काबिल तब हैं जब आप सड़क से उठाकर किसी को स्टार बनाए। आप काबिल तब हैं जब आप कम तरीन बजट में बेहतरीन चीज बनाए। ये तो कुछ नहीं है ना कि आप नुमान एजाज साहब को उठा लें, जो कि ऑलरेडी एक बहुत प्रोमिनेंट अदाकार है, आप पैसा फेंक दें और फिर आप कहें जी बहुत महंगा ड्रामा है। उस महंगे ड्रामे से निकला क्या है ये बता। मगर बिल्कुल लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, चले खलील रहमान कमर साहब जितना मर्जी, मैं कहता हूँ गलत से गलत तरीन बंदा है जो भी है, मैं उसकी बेगम को इस टाइम इस मौके पर बीच में उनसे सवालात करने ठीक थे या नहीं थे? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मैं इस ये जो भी पॉडकास्ट थी, इसमें इरशाद भट्टी साहब के साथ 100%। और आपको पता है 90% लोग, सोशल मीडिया पे एक सर्वे हुआ, एक रिपोर्ट में तय किया गया, और वो सर्वे के हिसाब से एक सवाल उनसे पूछा गया कि जो खलील रहमान कमर साहब का पॉडकास्ट था, इसमें उनकी बेगम को लेकर सवालात करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। 99% लोगों ने नहीं लिखा, और जिन्होंने कॉमेंट्स किए उन्होंने गालियां दी हैं इरशाद भट्टी को, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि वो जातियात पे जैसा मर्जी बंदा हो, मगर उसकी बेगम ना तो शोबिस से उसका ताल्लुक है, ना वो इस तरह के फील्ड में, ना उसने कभी कोई इंटरव्यू ऐसा दिया है। आप उसको मैं इस एक चीज क्लैरिफाई करूं कि इरशाद भट्टी ने जो सवालात किए हैं वो उस तनाजुर में है कि क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री के इंटरव्यूज में चल ही यही रहा है, उनकी पॉडकास्ट में और कोई चीज चल नहीं रही। अगर उनके पॉडकास्ट में कुछ और चीज चल रही हो, कुछ और एक पैटर्न होता है, कुछ और हो, तो वो और बात करें ना। तो द थिंग इज कि हमें शोबिस इंडस्ट्री के ये जो पॉडकास्ट है, ये बिहाइंड द सीन जो कुछ चल रहा होता है, इन चीजों को देखने की जरूरत है। हम कर क्या रहे हैं और फिर ऑन कैमरा हम क्या कर रहे हैं। हमने अपनी शोबिस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन कितनी लाई है, कितने आगे बढ़े हैं। हम आज भी अपने चंद गिने चुने, हमारे दर्जन है, 2 दर्जन वो अदाकार हैं जो लीड रोल कर रहे हैं टेलीविजन पर। उसके अलावा तो हम किसी नए फेस को जगह भी नहीं दे रहे। हकीकत है। ऐसे ही पाकिस्तान में हर जगह हो रहा है। वो रख लिए, फिर हमारे पास कुछ राइटर्स हैं, उन्हें रख लिया है, और फिर पैसे फेंकने वाले कुछ प्रोड्यूसर्स हैं। ये एक माफिया बना हुआ है। नई चीज नहीं आ रही। आपने देखा चल मेरा पुत्र और इस तरह की कुछ पंजाबी मूवीज आई जो कोलैबोरेशन के साथ हुई, उन्होंने दुनिया में एक फैन फॉलोइंग बनाई है। तो जब तक आप न्यू चीजें ट्राई नहीं करेंगे, आपके सेंसर बोर्ड में बेहतरी नहीं आएगी, उसमें गैर जनबदारी नहीं आएगी, उसमें इस माफिया के जो लोग हैं ये उससे नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी शोबिस इंडस्ट्री ऐसी रहेगी। अब आप एक बार फिर मैं कहूंगा, जिन्होंने दुनियापुर देखा है वो मिर्जापुर देख ले, आपको पता चल जाएगा। खैर बिल्कुल एंड पे आपसे एक सवाल है, एक ये जो अमेरिका से आई हुई खतून है, इसको जिस तरह जलील किया जा रहा है, जिस तरह तंग किया जा रहा है, जिस तरह मीम्स बनाई जा रही हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के हर बंदा उसके लिए रिश्ते के लिए बेताब हुआ हुआ है, जबकि किसी ने करना नहीं है, वो जानबूझ के सिर्फ इस तरह ट्वीट्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, वो चीज ठीक है। और सेकेंडली खलील रहमान कमर के साथ जो भी हुआ, जैसे भी वो शख्स है, मगर उनकी बीवी को लेकर सवालात करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। और वकार आपका कोई सवाल हो, मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि किसी की जाती जिंदगी को हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं। बेशक वो पब्लिक पर्सनैलिटी हो, बेशक वो शोबिस की कोई पर्सनैलिटी हो, वो जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल हो, उसने दूसरों के बारे में जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल बातें की हो, क्या आप समझते हैं कि ये हर इंसान के पास हक महफूज है कि उसको राइट टू प्राइवेसी दिया जाए, उसकी प्राइवेसी की इज्जत की जाए, और उसे ऐसे सवाल करने से थोड़ा सा हिचकिचाया जाए। और शोबिस इंडस्ट्री में इस ट्रेंड को थोड़ी सी इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए या नहीं, जरूर बताइए। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मुझे और वकार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।